हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण से संबंधित। हाई कोर्ट धमाका आंसर की में ऑर्डर जारी हो चुका है। आंखें खोलकर देख लीजिए ऑर्डर में क्या लिखा है। धुआंधार ऑर्डर, कब तक भागोगे साहब। इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले वीडियो को बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जैसे दोस्तों आपसे पता होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली थी जहाँ पर जो कंटेम्प्ट थी, कंटेम्प्ट खारिज हो गई थी और वहाँ सेपरेट से कंटेम्प्ट डालने के लिए अपील की गई। सेपरेट से कोर्ट ने परमिशन भी दे दी। लेकिन एक ये भी कंटेम्प्ट है जिसका ऑर्डर जारी हो चुका है और एक धुआंधार ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन 1031 विकास भार्गवा के नाम से रमेश कुमार तिवारी, राहुल मिश्रा, काउंसिल ऑफ एप्लीकेंट। देखिए, ऑनरेबल सरल श्रीवास्तव जस्टिस हियर लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट्स के काउंसिल को सुनने के बाद द एप्लीकेंट्स हैज एलेज्ड टू द वायलेशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 25/8/2021 पास बाय द कोर्ट स्पेशल अपील डिफेक्टिव 492, यानी कि 25/8/2021 को एक ऑर्डर पास किया गया स्पेशल अपील जो थी 492, वेयर बाय द रिट कोर्ट हैड डायरेक्टेड द अपोजिट पार्टीज to grant benefit 1 mark to each petitioners he/she is sort of cut off by 1 mark। जो लोग एक नंबर से फेल हो रहे थे उन लोगों को इसका यानी कि जो लाभ है वो दिया जाए। चलिए, इट इज स्टेटेड इन द पैराग्राफ नंबर 23, ठीक है, ऑफ द एफिडेविट। जो एफिडेविट एडवोकेट साहब के द्वारा लगाया गया उसके पैराग्राफ नंबर 23 में कहा गया, इफ द एप्लीकेटर इज ग्रांटेड टू द बेनिफिट ऑफ जजमेंट, अगर उसको जजमेंट का बेनिफिट दे दिया जाए, ही विल सिक्योर मोर मार्क देन द लास्ट कट ऑफ, यानी लास्ट कट ऑफ से वो ऑलरेडी कई ज़्यादा गुना ऊपर आ जाएगा। सिक्योर मोर मार्क यानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा देन लास्ट कट ऑफ मार्क इन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। एससी कैटेगरी का ये बंदा काफ़ी ऊपर आ जाएगा। इट इज स्टेटेड दैट द ऑर्डर कोर्ट डेटेड 25/8/2021 along with the representation has been served upon the opposite party नंबर 3। अपोजिट पार्टी देखिए नंबर 1 पर यहाँ पर जो आपके दीपक कुमार सचिव साहब थे, ठीक, मुख्य सचिव। उसके बाद नंबर 2 पे जो सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी थे, SCRT सचिव। नंबर 3 पे PNP सचिव। ये 3 लोग पार्टी बनाए गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया पार्टी नंबर 3, यहाँ की सर्व्ड पार्टी नंबर 3 8/10/2020, ठीक है। 8/10/2020 को जो पार्टी नंबर 3 था, इनको जो ऑर्डर को फॉलो करना था। अपोजिट पार्टी नंबर 1, अपोजिट पार्टी नंबर 1 यानी कि दीपक कुमार जो सचिव, मुख्य सचिव हैं, 20/12/2021, 20/12/2021 को रिस्पेक्टिवली यानी कि समानतापूर्वक कॉपीज ऑफ विच आर इनक्लोज इलेक्शन नंबर 3 and 4 द एफिडेविट फिल्ड द सपोर्ट ऑफ कंटेंट एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हैज़ बीन सर्व्ड अपोजिट पार्टीज, यानी कि जो ऑर्डर था ये 25/8/2021 वाला, ये ऑर्डर 8/10 को पीएनपी को 8/10 को पीएनपी को सर्व किया गया, पीएनपी को दिया गया 8/10 को, कि उसकी कॉपी जो थी, जो मोहर लगा के उन्होंने दी थी, उस कॉपी को कोर्ट में लगाया गया कि 8/10 को हमने पीएनपी को रिसीव करा दिया ऑर्डर, और 20/12 को हमने मुख्य सचिव को भी ये ऑर्डर रिसीव करा दिया है, ठीक है। तो कितना धमाकेदार ऑर्डर, आप समझ लीजिए कि मतलब एक एक चीज़ यहाँ पर ओपन हो चुकी है कि यानी कि अगर शासन ये कहे कि हमारे संज्ञान नहीं है चीज़ें क्या नहीं है, तो यहाँ पर ऑर्डर में मेंशन होकर आ चुका है कि 8 तारीख को पीएनपी सचिव और 20 तारीख को मुख्य सचिव को ऑर्डर सर्व हो चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन सर्व्ड, ठीक, अलॉन्ग विद रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन सर्व्ड अपॉन द अपोजिट पार्टीज, पार्टी नंबर 3 एंड पार्टी नंबर 1। डेट भी लिखी हुई है 8/10/2021 और 20/12/2021, जिसको कहीं ना कहीं कोर्ट में रखा गया। इट इज इलेक्स द पैराग्राफ नंबर 28 एफिडेविट दैट द ऑर्डर ऑफ 25/8/2021 पास दिस कोर्ट स्पेशल अपील डिफेक्टिव 492 हैज़ नॉट बी कंपाइल्ड, यानी कि जो 25/8/2021 का ऑर्डर था उसे कंपाइल नहीं किया गया। प्राइमा फेसिया द केस ऑफ कंटेम्प्ट इज मेड आउट। इन सभी कंडीशन को देखते हुए जो कंटेम्प्ट का केस था वो कहीं ना कहीं सही पाया जाता है, और क्यों ना कंटेम्प्ट दाखिल किया जाए। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर लेट नोटिस बी इश्यूड टू अपोजिट पार्टीज। नोटिस इश्यू कर दी गई है किसके खिलाफ, पार्टी नंबर 3 यानी कि पीएनपी सचिव। हु शैल अपीयर इन पर्सनल, या तो व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हों और बताएं, टू एक्सप्लेन और बताएं एज टू वाई द कंटेंट प्रोसीडिंग मे नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम फॉर द एलिज्ड वायलेशन ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर डेट कोर्ट डेटेड 25/8/2021। आखिर वो कोर्ट के अंदर पर्सनली तौर पर आए और एक्सप्लेन करें आके कि अभी तक आखिर क्यों नहीं ये ऑर्डर फॉलो किया गया और क्यों नहीं ऑर्डर को आगे बढ़ाया गया है, क्यों नहीं इस पर चीज़ें की गई हैं, जो कि 492 पर जो ऑर्डर आया था। इन केस
द ऑर्डर दिस कोर्ट कंपाइल्ड विद बाय द नेक्स्ट डेट। अगर आगे नेक्स्ट डेट तक ये ऑर्डर कंपाइल्ड हो जा रहा है तो अपोजिट पार्टीज में नॉट बी अपियर, वो अपियर नहीं होंगे इन पर्सन व्यक्तिगत तौर पर, मे फाइल एन एफिडेविट कंपाइलेंस थ्रू काउंसिल। यानी कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट डेट तक ये ऑर्डर को अगर कंपाइल कर ले रहे हैं, अगर लोगों को नियुक्ति दे रहे हैं, तो उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, वो कोर्ट में प्रस्तुत ना हो, अपना एक एफिडेविट लगाकर कोर्ट में दे सकते हैं। लिस्ट दिस केस 25 मई 2022। दोस्तों डेट लंबी है, इस डेट से आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, इस डेट में आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। डेट लंबी है, मैंने आपसे कहा था 2022 आपकी नियुक्ति की डेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, आप सभी लोग उसको परेशान मत होइएगा, लेकिन 2022 आपकी नियुक्ति की डेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस 2022 में आपको नियुक्ति मिलेगी तो मिलेगी। 25 मई आपको देखो, पहला तो 7 मार्च है, यानी कि कल नहीं, मंडे को इसकी याचिका लगी, इसका मैंने वीडियो डाल दिया, केस लिस्टेड भी हो चुका है। दूसरा 22 अप्रैल है, इसमें भी जवाब देना है अनिल भूषण चतुर्वेदी सर को, और अप्रैल के बाद फिर से 25 मई। ये लगातार याचिकाएँ लगी हुई हैं और लगातार आर्डर हैं, तो बिल्कुल किसी साथी परेशान नहीं होना, इन डेटे में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। 7 मार्च में भी कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।